शिक्षा कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, हुगली के अलावा मिदनापुर, खड़गपुर, बर्धमान और आसनसोल क्षेत्र तक के विद्यार्थी करते हैं। 7 दिनों का हिंदी मेला आगामी 26 दिसंबर को शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध कथाकार अलका सरावगी मानिक तल्ला के राममोहन हॉल में लघु नाटक मेला के साथ करेंगे। बाकी 6 दिनों का आयोजन पास के ट्रेडिशनल आर्ट सोसाइटी में है। इस बार हिंदी मेले का एक मुख्य आकर्षण विभिन्न भाषाओं के गान पर नृत्य और मल्टीमीडिया का प्रस्तुति है। हिंदी मेला में देश के दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों के भी विद्यार्थी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। के विरुद्ध यह एक बहुत बड़ा अभियान है। लगभग 29 वर्षों से लगातार यह अभियान चल रहा है। हमारा जो परिपत्र है आप देखिए, इस बार हमने और जो हमारा कार्ड भी बना है, सभी महिलाएं हैं यहाँ उपस्थित, तमाम रचनाकारों को हमने आमंत्रित किया है। और देखिए, अगर आप देखें तो पूरे मेले की डिजाइन में महिलाएं ही महिलाएं लेकर 25 साल तक के नौजवान प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा रचनात्मक लेखन में जो है वह उम्र सीमा 30 साल की है। और 2-3 प्रतियोगिताएं जैसे कि मल्टीमीडिया और फोटोग्राफी और लोकगीत प्रतियोगिता, जिसमें हमने उम्र का बंधन नहीं रखा है। नई पीढ़ी के साथ और जो हमारी अग्रज पीढ़ी है, वरिष्ठ पीढ़ी है, उनके संवाद को ही ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, कविता पाठ का आयोजन करते हैं, काव्योत्सव, ताकि वह एक तरह से कार्यशाला के तौर पर भी देखा जाए और जो नई पीढ़ी रचनात्मक पीढ़ी है, जो नए लोग लिख पढ़ रहे हैं, उनके साथ उनका संवाद स्थापित हो सके। मेला युवाओं का सांस्कृतिक अभियान है और ये सारे युवा अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं और जो दशा है समाज की, संस्कृति की, उन दशाओं के बीच वे सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर चल रहे हैं। अभी जो सबसे अधिक जरूरत है और जिस पर हिंदी मेला बल दे रहा है वो ये है कि कैसे साहित्य की आधुनिक परंपराओं को बचाया जाए और हाशिए की आवाजों को बचाया जाए। साहित्य की आधुनिक परंपराओं और हाशिए की आवाज को बचाने के उद्देश्य से इस बार स्त्री साहित्य नए परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें देश की जानी मानी जो स्त्री रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखिकाएं हैं, वे भाग ले रही हैं और गुजरात से आ रही हैं, केरल से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। तो ये सारे लोग कहीं न कहीं स्त्री साहित्य पर चर्चा के लिए अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनका मकसद है कि हम साहित्य की आधुनिक परंपराओं को, हाशिए की आवाज़ों को, जो वंचित समुदाय की आवाज़ें हैं, उनको बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि हिंदी मेले को एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में देखें और आगे बढ़ाएं। और हमें संतोष है कि कोलकाता के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जो नौजवान हैं वे हिंदी मेला के साथ हैं। अब हम चाहेंगे कि संजय जायसवाल जो हैं वो पुरस्कारों की घोषणा करें। अभी तक कितने पंजीकरण हुए हैं, कितने विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया? अभी तक लगभग 850 प्रतिभागियों ने अपना नामांकन करवा लिया है विभिन्न प्रतियोगिताओं में। और हमने जो है प्रतिभागियों के उत्साह को देखकर जो हमारी अंतिम तिथि थी उसको भी हम और 6 दिन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने आज लिंक बंद कर दिया था। तो कई लोगों ने फोन करके कहा कि सर हमारा पंजीयन नहीं हो रहा है, तो हमने दोबारा लिंक ओपन करवाया, ताकि हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि प्रतियोगिता का लक्ष्य भी यही है इस मेले का, कि हम अधिक से अधिक उन नौजवानों को, बच्चों को मंच प्रदान करें जिन्हें कभी यह अवसर नहीं मिला, ताकि इस मंच पर आकर वे आत्मविश्वास का अनुभव कर सके। तो यह और 26 दिसंबर को हर वर्ष, जो कि हम सभी जानते हैं कि कोलकाता जो है वह पत्रकारिता की जन्मभूमि नहीं है और है भी, तो यहीं से 1826 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन
और संपादन किया था युगल किशोर शुक्ल जी ने। उनकी स्मृति में हर वर्ष हम कोलकाता के किसी न किसी पत्रकार को पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करते हैं। और इस बार जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है श्री प्रदीप शुक्ला जी को, दैनिक विश्वामित्र के संपादक हैं। उनको इस बार युगल किशोर शुक्ल पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मेले के समापन के दिन 1 जनवरी को फेडरेशन हाउस सोसाइटी में, 26 तारीख को नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध रंगकर्मी शुमांति बैनर्जी को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने लगभग 2 दशकों से नाट्य जगत को समृद्ध किया है। इस वर्ष उनका नाम जो है हमारी न्याय समिति ने इस पुरस्कार के लिए तय किया है। इसके अलावा हर वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैं चाहूंगा कि कुर्सी लगे, और अभी तक हमारी सुषमा जी का जो था, और हम अनिता जी को इसके लिए धन्यवाद कहेंगे कि देर से ही पढ़ाएंगे। वो सीधे विद्यालय से आ रही हैं। हमारे उपाध्यक्ष मंडल की सदस्य डॉक्टर अनिता राय जी और प्रोफेसर कल्याण लोढ़ा ने, जो कि जिन्होंने विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय को समृद्ध तो किया है, साथ ही साथ बंगाल के कई कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रयास भी किया। उनकी स्मृति में सुषमा लोढ़ा उनकी सुपुत्री के सौजन्य से हर वर्ष हम प्रोफेसर कल्याणमल एवं लिली लोढ़ा शिक्षा सम्मान प्रदान करते हैं। और इस वर्ष रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एवं आलोचक रवि भूषण जी को यह सम्मान दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बंगाल से विश्व भारती शांति निकेतन की प्रोफेसर मंजू रानी सिंह को भी इस बार का कल्याणमल लोढ़ा लिली लोढ़ा सम्मान दिया जा रहा है। हमारे दोनों सम्मानित विद्वानों और शिक्षकों का सम्मान 31 दिसंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी के दिन फेडरेशन हाउस सोसाइटी में किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे विद्यार्थी हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को नए वर्ष के पहले दिन जब वर्ष की शुरुआत होगी, सम्मान के साथ हम नए वर्ष का आगाज करते हैं। तो 1 जनवरी को पुनर्प्रस्तुति के साथ साथ उन तमाम विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे मेला किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप बराबर हमारे साथ बने हैं और आपका साथ फिर नए सिरे से अच्छे तरीके से पूरे मीडिया का साथ चाहेंगे। हम आशा यही रखेंगे और ये एक औपचारिक कहेंगे, क्योंकि आपका और हमारा जो रिश्ता है बहुत कई वर्षों का हो गया, तो अब उस रिश्ते को मजबूती तो मिल ही चुकी है। बस ये कारवां चलता रहे, आशा और उम्मीद यही है। और लगभग सभी कार्यक्रम आपके पास होंगे हमारे, लघु नाटक से लेकर कई चीज़ें और जुड़ गई हमारी, फोटोग्राफी, मीडिया, इसको लेकर भी मतलब बच्चों में भी उत्साह वर्धन कर रहे हैं हम। तो ये सारी प्रतियोगिताओं को ध्यान रखते हुए हर दिन अलग अलग है और विद्यार्थी बहुत सारे जुट जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कटनी छटनी करनी पड़ती है। तो पहले तो नहीं थी, अब उन्होंने एक अलग विशेष रूप से वर्ग तैयार कर दिया है कि जो प्रतिभागी होंगे उनको काट करके प्रतियोगिता में लाया जाए, ताकि समय की बचत है और उम्दा कार्यक्रम हम दे पाएँ। तो यही हमारी बाकी तो संजय जी ने आपको पूरा